ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भगिनी संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, जिसका ये लक्ष्य है कि आध्यात्मिकता के द्वारा वैचारिक क्रांति ला करके किसानों को सशक्त बनाना, साथ ही साथ कृषकों का मुख्य व्यवसाय खेती है। वर्तमान खेती से स्वास्थ्य को भी खतरा हुआ, जिसमें कृषक अधिक लागत लगाता है और उत्पादन कम प्राप्त करता है। तब ऐसे समय में ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ने एक नया रिसर्च किया, जिस रिसर्च के अंतर्गत उन्होंने केमिकल की जगह जैविक ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग किया। परिस्थिति आने पर वृक्षों पर कोई भी प्रकार की दवाओं का छिड़काव नहीं किया, ऑर्गेनिक का ही यूज़ किया। परिणाम स्वरूप उसकी सात्विकता और पौष्टिकता में काफ़ी अंतर आया। साथ ही साथ इस यौगिक कृषि में लागत कम है, उत्पादन अच्छा है, वो भी सात्विक और पौष्टिक है, जिसके कारण से कृषक की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आता है। प्रश्न उठता है कि ये यौगिक खेती क्या है। जैविक के साथ उस खेती पर हम उस पराभौतिक सत्ता परमात्मा पिता के साथ संबंध जोड़ते हैं। उससे जो पवित्र प्रकंपन, उन प्रकंपनों को पहले बीज पर उसका प्रयोग करते हैं, जिससे उसका जर्मिनेशन बढ़ता है। साथ ही साथ धरती माँ में डालने से पहले माँ धरती को भी पवित्र प्रकंपनों के द्वारा सशक्त बनाया जाता है। फिर बीज बोते हैं और बाद में भी वो कृषक अपने पवित्र ऊर्जा को उस खेत तक प्रवाहित करता है। परिणाम ये आता है कि सबसे पहले कृषक की मानसिक मनोदशा बदलती है, उसके विचारों में सकारात्मकता आती है, जिससे उसके चरित्र का श्रेष्ठ निर्माण होता है। उसके जीवन में कोई भी प्रकार के व्यसन, बीड़ी, सिगरेट, शराब, उनका भी त्याग करता है। साथ ही साथ ईर्ष्या, द्वेष, वैर, वैमनस्य, इन अवगुणों में भी परिवर्तन आता है। तो प्रभाग का ये एक लक्ष्य है कि हमें अपने किसानों को आध्यात्मिकता के द्वारा सशक्त बनाना है, मनोबल को बढ़ाना है और यौगिक खेती के प्रयोग से उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊंचा लाना है। तो इसमें करना ये पड़ेगा कि किसानों को जब बीज बोते हैं या खेती करते हैं, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना होता है क्या? जी हाँ, इसको हमने प्रैक्टिकल में किया। जब बीज को सकारात्मक वाइब्रेशंस दिए, उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट कराया गया, तो उसके जर्मिनेशन में काफ़ी अंतर आया। इसी प्रकार जो उसमें से क्रॉप लिया, उसको भी रिसर्च करा, संशोधन कराया, टेस्ट कराया। उसके रिज़ल्ट भी हमें बहुत अच्छे प्राप्त हुए हैं। गुजरात में दांतीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी में विद्यालय ने 5 वर्ष के लिए MOU किया था। वर्तमान समय महाराष्ट्र में राहुरी, अमरावती, वहाँ पर भी हमारे इसके प्रयोग चल रहे हैं। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में 2 स्टूडेंट्स ने सीड के ऊपर रिसर्च किया, जिसका उनका जो न्यूज़ है वो पब्लिश हुआ इंटरनेशनल पेपर में। उसकी जो जैविक के साथ साथ यौगिक फार्मिंग के बारे में आप बोल रहे हैं, तो उसके करने से वो जो किसान भाई है, उनको क्या लाभ पहुंचेगा? जैसा कि मैंने बताया, एक तो उनके चरित्र का निर्माण होता है, मनोबल बढ़ता है, जिससे जो किसान आत्महत्या करता है, गलत कदम उठाता है,
उसमें परिवर्तन आता है और लागत कम होने के कारण से उसकी पौष्टिकता और सात्विकता बढ़ी तो उसकी इनकम, जो कमाई का सोर्स है, आर्थिक स्थिति, उसमें भी सुधार होता है और सामाजिक स्तर भी उसका ऊंचा आता है। आखिर में एक बात आपको पूछेंगे कि जो ब्रह्म कुमारी संस्था है वो आध्यात्मिक संगठन है, तो उसने क्यों इस अभियान शुरू किया, मतलब क्या मन में रख के ऐसा अभियान शुरू किया है? कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के जो मेंबर्स थे, कृषक भाई, उन्होंने जब ये रासायनिक खाद के परिणाम गलत देखे, जिससे आज कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तब उनको ये विचार आया कि हमको ये खेती नहीं करनी है, हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे। ऑर्गेनिक के साथ उनको विद्यालय के द्वारा ये सिखाया गया कि आप इसमें सकारात्मक विचार दें, और ये जो सकारात्मक विचारों का लेन देन करने का जो सिस्टम है, ये भी एक वैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं उसका प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। आपने सुना भी होगा कि ये रिसर्च किया गया, एक पौधे पर गलत नेगेटिव वाइब्रेशंस दिए गए, दूसरे पर पॉजिटिव दिए गए, तो नेगेटिव जिसमें थे वो पौधा मुरझा गया और पॉजिटिव जो था उसकी ग्रोथ अच्छी थी। तो हमारे विचारों का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, इस बात को विज्ञान भी स्वीकार करता है। तो ये यौगिक कृषि, ये वैज्ञानिक पद्धति है जो हमारी प्राचीन कृषि पद्धति थी। धन्यवाद दीदी। जमती आपण शुणुले जे दीदी सरला ठारू जे जदि आपण चाष करूचंती, छोट बड़ चाष हो, आपण जदि चाष समय चाष प्रक्रिया रे जदि मंजी हो, मंजी बुणवा समय किंबा चाष करने समय किंबा गछ जो उठुची से समय गछ को, मंजी को एवं चाष जमी को पॉजिटिव वाइब्रेशन देबे, ताहले निश्चित भाव में आपनकर उत्पादन रे परिवर्तन घटिबो एवं आपण जो चाष करूचंती, जे चाषी भाई माने अछंती किंबा जे रूफटॉप फार्मिंग करचंती, गार्डनिंग करचंती, सेमानकर मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति रे मध्य उन्नति घटिबो, एमती एभली दीदी विश्वास करूचंती एवं आपण माने मध्य याको आपणै पारिबे एवं दीदी को बा ब्रह्मकुमारी संस्थार आसी ए बाबद अधिक तथ्य मध्य नहीं पारिबे। कटकरू कैमरा पर्सन देवव्रत स्वाईं सह दीपक षडंगी, प्रमेय न्यूज 7।